वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वराणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्वकाम क्रोधादिनक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराशस्य चैतन्यचन्द्रमवदेहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवीनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकृष्ण प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे राधिवृषभानुभूपतनये पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीय कोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरयणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वन्तव्यवराशन विषमुदा मां दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसी दिव्ये प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से
नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का श्री गोविंद वृंदावली का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। गोविंद वृंदावली के दूसरे जो श्लोक है उस तक हमने आस्वादन किया, 2 नंबर तक। आज तीसरे श्लोक का हम आस्वादन करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की स्तुति करते हुए वे लिख रहे हैं, ऊचितः पशुपत्यलङ्क्रियायै नितरां नन्दितो रोहिण्या सुदोहा तव गोकुलकेलिसेन्दुजन्मा जगदुद्दीपयोति स्म कीर्तिचन्द्रः। अरेष्टखण्डन सभक्तमण्डन प्रयुक्त चन्दन प्रपन्न नन्दन प्रसन्न चञ्चल स्फुरदृगञ्चल श्रुति प्रलम्बक भ्रमत्कदम्बक प्रकेष्ट कंदर प्रविष्ट सुंदर स्थविष्ट सुंदर प्रसर्प बंधुर वृंदारकोतरुभिते वृंदावन मंडले विरो नंदित बांधव वृंदः सुंदर वृंदारिकरमयः खलिनीडुम्बको मुरलिचुम्बको जननि बंधको पशुपी नंदक। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि समग्र कलिकारंभे श्लोक श्री बलद विद्याभूषण टीका में कह रहे हैं, समग्र कलिकारंभे यानी सभी के कलिका आरंभ में श्लोक लिखा जाता है। जैसे अरिष्ट खंडन सभक्त मंडन जो विरुद्ध है उससे पहले जो श्लोक रूप में इन्होंने हर जगह में ये प्रयुक्त है कि कलिका की प्रारंभ से पहले श्लोक लिखा गया है। और उचित इति कह करके वो श्लोक लिखा है। हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, कर्षति कृष्ण, जो कर्षण करते वो कृष्ण है। हे कृष्ण तब कीर्ति चंद्र जगदुद्दीपयति, हे कृष्ण चंद्र तुम्हारे तब कीर्ति चंद्र, जो कीर्ति चंद्र है वे जगत उद्दीपयति यानी जगत को उद्दीपन कर रहे हैं। उद्दीपना का तात्पर्य प्रकाश भी होते हैं तो उछलाना भी हो सकता है। धातु ना माने कर्तृत्व, तो कीर्ति चंद्र के साथ तुलना किया है तो वो जगत को उद्दीपित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। या दूसरी बात ये भी है कि जो समुद्र है जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो समुद्र में उछल होने लगते हैं, जो ज्वार आ जाता है तो उस समय जो है वो जो उछलता है, इसलिए कह रहा है कि पूर्ण चंद्रमा के कारण जगत को आप उद्दीपित कर रहे हैं या इस आलोकित कर रहे हैं। दोनों ही अर्थ यहाँ पे हम ग्रहण कर सकते हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं कि दृश्य कैसे, गोकुले या केली, गोकुल में जो केली है, सा एव सिंधु अर्थात गोकुल के जो केली है उसका जो सिंधु है यानी जो भगवान के जो केली हैं उन केली के तस्मात् जन्म यश सह यानी जो इस सिंधु का
जन्मदाता है, यानी जिन्होंने उस सिंधु का जन्म दिया है। लीला केली रूपी जो समुद्र है ब्रज में, वो श्री भगवान के कारण ही है। तो लीला जो समुद्र है, उस लीला समुद्र के विषय में कह रहे हैं, वो लीला समुद्र श्री भगवान ने ही जन्म प्रदान किया है, यानी वही मूल रूप से कारण बन करके विराजमान है। पशुपति नाम गोपानाम अमूलम क्रियाए उचित स्थान शुभ नित्यार्थ, यानी जो पशुपति है, पशुपति अर्थात जो श्री भगवान शिव है, उनका गोपानाम यानी गोपों का तात्पर्य में नंद गोप प्रधान है और उनमें बाकी और सभी आ जाते हैं। तो गोपाना में बहुवचन के द्वारा प्रयोग करके सभी को ग्रहण किया है। तो पशुपति नाम और जो श्री गोप गण है नंद आदि, क्रियाई उचित स्थान शुभ है नित्यार्थ, अर्थात इन गोपों का प्रधान भूषण रूप में जो विराजमान है, नंदिता रोहिणी यशोदा जी ने सहा, और रोहिणी को और यशोदा को जिन्होंने आनंद प्रदान किया हुआ है, जो आनंद प्रदान किया है। चंद्रा खलु पशुपते रुद्रस्य अलम क्रिया उचित भवति, यानी चंद्रा जो पशुपति है, रुद्र है, उनको अलम क्रियाएं उचित भवति, यानी अच्छे जो क्रिया है, लीला है, उनके द्वारा जिन्होंने उनको आनंदित किया हुआ है। जो नंद गांव है, उस नंद गांव में उस नंदपुरी को जिन्होंने जो है आनंदित कर दिया है। नंदिताई रहिण्य ताराई यशो दधति श्लेषण प्रतिपादन श्लेषांगकम रूपकम में तत्, यानी नंदिताय रोहिणी तारा यशो, तात्पर्य ये कह रहे हैं जैसे रोहिणी नक्षत्र हैं और तो चंद्रमा के स्वरूप में श्री भगवान ने उन सभी जो रोहिणी नक्षत्र है, उन नक्षत्र को आलोकित कर रहे हैं, यानी उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। उस श्लेष में इस प्रकार से अर्थ किया हुआ है, अर्थात जो आलो रूपी जो यश है, तेज रूपी, उस यश को प्रदान कर रहे हैं। अर्थात श्री भगवान कृष्णचंद्र ही समग्र यश का कारण बन करके विराजमान है, यानी ब्रज में जितना भी आनंद हो रहा है, उन सभी आनंद का मूलाधार श्री भगवान कृष्णचंद्र ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यहाँ पे रूपकम, रूपक जो अलंकार है उसका प्रयोग किया हुआ है। समग्र इति चंड वृत्त भेदे नखे समग्राख्यो भेदे वर्णनीयम इत्यर्थ। अब जो चंड वृत्त भेद है, उसमें नख भेद में समग्राख्यो जो प्रभेद है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तर लक्षण, उसका लक्षण क्या है? जराभ्याम कल्पित वंशेर स्तन माधुर्य शालभी श्लिष्टे रंत्यंदितीयच्च सर्वांति लघुशाली भी। यहाँ पे जो है श्लोक कैसे लिखा जाए, अर्थात उनमें वंश का, उनकी माधुर्य का, उनकी मधुरता का, उनके ऐश्वर्य का जो निरूपण किया जाए, और उसमें जो है श्लिष्ट रंत्य द्वितीयाचा श्लिष्ट वाक्य का भी प्रयोग हो, और सर्व का अंत सर्वांत है, सर्वांत अंत में जो है मधु लघुशाली यानी लघु वर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो इसका लक्षण बता रहे हैं।
बद्धो समग्र नामयम चंड माधव वल्लभैति। इस प्रकार से इसका जो है लक्षण बता दिए हैं। अब आगे से अरिष्ट खंडन सभक्त मंडन प्रयुक्त चंदन प्रपन्न नंदन प्रसन्न चंचल स्फुरोद्रगंचल श्रुति प्रबलमक भ्रमत कदम्बक प्रकृष्ट कंदर प्रविष्ट सुंदर स्थविष्ट सुंदर प्रसर्व बंधुरा। ये जो श्लोक इसका अर्थ वो कर रहे हैं। अरिष्टम अर्थात वृषासुरम अरिष्ट खंडन, यानी जो अरिष्ट है, जो वृषासुर है, खंडयति, खंडयति का तात्पर्य हुआ विनाश करना, खंडन कर देना। तो आपने क्या किया, अरिष्टसुर को, वृषासुर को वध किया है। और स्वभक्त मंडन तथा स्वभक्त इत्यादि पद चतुष्टयम विशदार्थम। अब ये जो 4 पद है उस पद का अर्थ तो है एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसलिए और विशेष रूप से उन्होंने नहीं लिखा है। तो क्या करे कि स्वभक्त मंडना, यानी आपने जो भक्त है, भक्तगण है, उनको आप मंडन करते हैं। मंडन करने का तात्पर्य होता है आनंद प्रदान करना, या उनके हृदय के विषम रूप में आप विराजमान हैं, अर्थात उनको आनंद दे रहे हैं। प्रयुक्त चंदन अर्थात प्रकृष्ट रूपेण युक्तम चंदनम यस्य श्रीअंगे, जिनके श्रीअंग में प्रकृष्ट रूप से, बहुत सुंदर रूप से चंदन आदि अनुलेपन किया हुआ है, ऐसे प्रयुक्त चंदन। और प्रपन्न नंदन, यानी प्रपन्न जनानाम नंदयति, यह सा प्रपन्न नंदना, यानी प्रपन्न तात्पर्य है शरणागत। ऐसे जो शरणागत है उनको ये आनंद देते हैं। आनंद देने का तात्पर्य है जो शरणागत हैं उनको रक्षा भगवान करते हैं। क्योंकि जो शरणागत है, जो अभी दन्य अवस्था में है, वो जब किसी के पास प्रार्थना करेगा तो उसके हृदय में एक ही भाव होगा, इस बार मैं बच जाओ। तो ये रक्षा करना, भगवान तो बारंबार रक्षा की, न जाने कितने लाखों करोड़ों भक्त को भगवान ने रक्षा किया है पुनः पुनः। और भगवान की गुण है ही है कि वे साधु जन का रक्षके शरणागत वत्सल है। इसलिए कहा प्रपन्न नंदन, जो शरणागत है उनके लिए जो आनंद प्रधन को आनंद जो देते हैं, तत्शरणा गति प्रदान करके उनकी मन वांछाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। और कह रहे प्रसन्न चंचल स्फुरद दृगंचल, और कैसे है भगवान आपके नेत्र, कह रहे प्रसन्न चंचल स्फुरद दृगंचल। और श्री भगवान के जो है नयन जुगल है वो चंचल स्फुरत, श्री भगवान के नेत्र जो है चंचल है, बहुत ही चंचल है। भौरा से गोस्वामीपाद ने तुलना किया कि भौरा भी स्तंभित हो जाते हैं कि भगवान किस प्रकार से अपने नेत्र को घुमा रहे हैं, इतनी चंचल श्री भगवान के नेत्र हैं। और स्फुरत दृगंचल, कह रहे आप कैसे हैं, तो बोले बिल्कुल एकदम सुप्रसन्न है, एकदम प्रसन्न है, प्रसन्न चंचला, प्रसन्न है, चंचल है। कह रहे हैं कि स्फुरत दृगंचला श्रुति प्रलंब का भ्रमत कदम्ब का। और जहाँ पे श्री भगवान के जो सुंदर ये जो कपोल हैं और उसमें श्री भगवान ने जो अपने कर्ण में श्रुति प्रलंब का, श्रुत्य हो कर्ण हो प्रलंबती तथा भूतु भ्रमंतो च कदम्ब को नीपकुर को यशसा, यानी जो श्री भगवान हैं इन्होंने आपने जो श्री भगवान कुंडल धारण की हुई है, तो कुंडल कैसे हैं, नृत्यमान कुंडल है। और वे धारण कहाँ किए हुए भगवान ने नृकुंडल का,
तो कह रहे श्रुति हो, श्रुति में यानी कर्ण में प्रलंबित, और वो कुंडल जो है नृत्यशील हो रहा है, और वो कपोल में आकर के टच हो रहा है, उससे बहुत सुंदर भगवान वो दृश्य है, देखने में बहुत अद्भुत लग रहा है। और कैसे, कौन से कुंडल भगवान ने अभी धारण किया हुआ है, तो कह रहे कि भ्रमंतौ च कदम्बको नीप कुरको यश, कह रहा है कि ऐसे धारण भगवान ने किया हुआ है कि जो कदम्ब है उससे कदम्ब का कुंडल बना करके धारण किया हुआ है, और कदम्ब का जो पुष्प इतने सुंदर उसका सुगंध है कि उस सुगंध से भौरा करके श्री भगवान के नित्य जो कर्ण है, उस कपोल है उसमें आकर के गुंज रहे हैं, आकर के उसका मधुपान कर रहे हैं, और एकदम भन भन करके पास में घूम रहे हैं सुगंध तक के कारण। हे प्रकृष्ट कंदरा, यानी प्रकृष्ट कंदरा का तात्पर्य है, प्रकृष्ट यानी बहुत सुंदर, सुसज्जित, शोभित। ऐसे कंदर में, कंदर का तात्पर्य होता है गुफा। और जब भगवान आप इस गोवर्धन के गुफाओं में प्रवेश करते, किस लिए प्रवेश करते हैं? विहारार्थ में। तद विहारार्थो भगवान प्रकृष्ट कंदरे प्रवेश, भगवान तो विहारार्थ में उस गुफा कंदर में प्रवेश करते हैं। स्थविष्टस्य अतिस्थूलस्य सिंदूरस्य गजस्यैव यः सर्पश्लाघ्यः, तो कह रहे जब भगवान प्रविष्ट करते हैं और तब भगवान की शोभा प्रविष्ट सुंदर, भगवान की शोभा इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत हो जाता है। श्री युगल सरकार का मिलन हो और श्री युगल सरकार किस रूप से शोभावान होंगे तो कहने की बात ही नहीं है। तो ऐसे अद्भुत श्री भगवान सुंदर है। और सिंदूरस्य स्थविष्ट स्थवस्य अतिस्थूलस्य सिंदूरस्य गजस्यैव यः प्रसर्पश्लाघः, यानी जो उत्कृष्ट जो हस्ती है, वह हस्ती, उनके जो गर्भ है वो सिंधु के भांति है, यानी वो जो चलते हैं ऐसे ही कदम कदम थोड़ा सा हल्का बढ़ा बढ़ा करके, तो कह रहे उनकी जो गर्भ है, श्लाघा है, उसको भी खंड कर रहे हैं भगवान की गमन। जब भगवान श्री गमन कर रहे हैं तो उनकी गमन इतनी सुंदर है कि गज की गमन जो सुंदर लगते हैं, उनकी श्लाघा को, उसकी गर्भ को भी पददलित कर रहे, खंड कर रहे हैं। गतिस्तेन बंधुर मनज्ञ, यानी भगवान के जो गति है वो बहुत ही मनज्ञ सुंदर है। जब चलते हैं गोविंद तो देख करके आनंद आ जाता है कि किस प्रकार से श्री भगवान चल रहा है। कलिकांत श्लोक, अब कलिक के अंत में ये जो कलिका है, यानी 3-3-6 लाइन का जो है जो कलिका है, अब उस कलिका के अंत में फिर से श्लोक कह रहे हैं, 2 लाइन का श्लोक है, उसके बाद फिर 2 लाइन में फिर विरुद्ध है, यानी बीच में जो कलिका है वही विरुद्ध है। जैसे अरिष्ट खंडन से लेकर के प्रसर्प बंधुरा ये तक जो है कलिका है। इससे पहले श्लोक है, उसके बाद में 2 लाइन का श्लोक है, उसके पश्चात में फिर 2 लाइन का विरुद्ध है। इस लय से जो है श्री गोस्वामी पाद ने इसको लिखा है। वृंदिति शब्द के द्वारा करे वृंदारको तरुविति वृंदावनले वीरा नंदित बांधव वृंद सुंदर वृंदारिका रमय। तो कह रहे हैं कि वृंदिति शब्द के द्वारा हे सुंदर, हे सुंदर, हे वीर, वृंदावन मंडले अर्थात इस वृंदावन मंडल में वृंदारिका रम्या व्रज युवती स्तंभ रमयो, तो इस वृंदावन मंडल में
जो रमणीय ब्रज युवती हैं उनके साथ में विराजमान होकर के आप जो है रमन करते हैं, उनके साथ रमन करते हैं। वृंदारकासुरे यष्ठो मनोज्ञ पुनरद्विष्य इति कीदृशो वृंदारका श्रेष्ठ स्तरवातिर्वैति गहने। कह रहे जो वृंदारका है अर्थात इसमें जो ब्रज युवती है उसके साथ जब रमन करते हैं तो कहाँ कर रहे हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इस वृंदावन में जो श्रेष्ठो तरुलता से घिरे हुए जो वन है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो तरुलता है, घड़े पेड़ हैं और उतने सुंदर सुसज्जित जो गहन वन है, गंभीर गंभीर जो वन है, उस वन में विराजमान होकर के आप भ्रमण कर रहे हैं। अत्र शब्द शक्त्या वृंदावन मंडलस्य नंद भवन तुल्यत्वम गोपीनाम देवांगना तुल्यत्वम व्यज्यते। अब यहाँ पे शब्द शक्ति के द्वारा वृंदावन जो मंडल है इसको नंदन वन तुल्यत्तम, यानी शब्द शक्ति के द्वारा वृंदावन जो मंडल है, जो वृंदावन है, इसको स्वर्ग की जो नंदन कानन है, स्वर्ग का जो कानन है, जो वन है, उसको नंदन कानन कहते हैं, तो उसके साथ तुलना कर रहे हैं, शब्द शक्ति के द्वारा कर रहे हैं, शब्द के माध्यम से। और गोपी नाम, गोपियों को देवांगना तुल्यत्वम व्याज्यते, गोपियों को देवांगना के भांति जो है यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तेन, इसलिए जो कृष्णचंद्र है, कृष्ण से इंद्र तुल्यत्व, और कृष्ण को इंद्र के साथ तुलना कर रहे हैं। च इति बोध्यम, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। श्लोकांते विरुद्ध, अब श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं। खलिनी इत्यादि, खलिनी इत्यादि शब्द के द्वारा भी कह रहे हैं। खलानाम समूह खलिनी तान तान स्वयं अर्दयति, तथा कि जो खल है, जो खलन व्यक्ति हैं, उन खल व्यक्तियों को जो मर्दन करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको अर्दयति अर्थात उनका नाश करने वाले, शांत कर देने वाले, खल व्यक्तियों की खलता को दूर करने वाले श्री भगवान है। आप डुविच्छेदने धातु कल्प्य, डुविच्छेदने धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए खलिनी डुम्ब का जो है शब्द प्रयोग किया है। तो जननीम यशोदाम वंदते तत्क्षमा पशुपीर गोपीर नंदेति तत्त संबंधने तथा। और श्री भगवान अब कैसे है कि मुरली चुम्बका, अर्थात मुरली आपको बहुत ही प्रिय है। और जननी वंदका का तात्पर्य वही का यशोदा मैया को जो वंदना करते हैं, मैया को जो वंदना कर रहे हैं। पशुपी नंद कहा, यानी पशुपीर गोपीर नंदेति तत्संबंधने, अर्थात जो पशुपी है अर्थात गोपीगण हैं, इन गोपियों के आनंद को वर्धन करने वाले आप हैं। तो श्री भगवान के जो माधुरी है, जो उनके गुण है, उनका जो है श्री रूप गोस्वामी पद यहाँ पर उल्लेख कर रहा है कि श्री भगवान आपके जो माधुर्य किस प्रकार से है, श्री भगवान के जो मधुरता है, उनकी जो ऐश्वर्य है, किस प्रकार से वे श्लिष्ट हैं, आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी पद श्री भगवान की वंदना करते हुए उनका यशोगान कर रहे हैं।
अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं, अनुदिन मनोरक्तः पद्मिनी चक्रवाले नव परिमल माद्य चंचरिकानुकर्षी कलित मधुरा पद्म कोपि गंभीर वेदी जयति मिहिर कन्या कूलवन्या करीन्द्र जय जय वीर स्मर रसधीर जय जय वीर स्मर रश्वधीर द्विजजित हेर प्रतिभट वीर स्फुरदुरुहार प्रिय परिवार छूरित विहार स्थिर मणिहार प्रकटित राशस्तव हास स्फुटपटवास स्फुरित विलास धन दली जाल स्तुत वनमाल ब्रजकुल पाल प्रणय विशाल प्रविलसदंश भ्रमदवतंश कर्णदुर्वंश स्वनहृतहंस प्रशमित दाव प्रणयिषुताव विलसित भाव स्वनित विराग स्तन घन राग श्रित पव भाग स्वत हरिहाग त्वरित धृताग स्थिति नियोतिमतिते धीरताहारी गीते प्रियजन परिभीते कुंकुमालेप पीते कलित नवकुटीरे कांचुदंचत्कटीरे स्फुरतुरस गभीरे गोष्ठवीरे रतिर्नाम अम्बा विनिहित चुम्बामलोतर बिंबाधर मुखो लंबालक जय। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामीपाद जो चतुर्थ श्लोक है उसको इस प्रकार से लिखा है। अथो अब अच्युत कलिका प्रारंभ श्लोक, यानी आप जो कलिका को लिखने जा रहे हैं अच्युत कलिका है। अच्युत का तात्पर्य होते हैं न च्युतेति अच्युतः, जो काफी भंग नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। अन्विति शब्द के द्वारा जो अनुदिन मनोरक्त पद्मिनी चक्रवाली, उसी का ही अब व्याख्या कर रहे हैं। कोपी कोई भी अनिर्वच्च गुण रूप मिहिर कन्यया यमुनया कुलुपबन्येषु करिंद्र गजराज युवती। कह रहे रूप गोस्वामीपाद कि कोई भी कोपी कोपी अनिर्वाच्य, यानी कोई एक व्यक्ति है जिनके लिए हम कह रहे हैं और वे अनिर्वाच्य गुण और रूप से युक्त है, यानी ऐसे रूप है जिसका निर्वाचन नहीं किया जा सकता। यानी जगत के किसी भी उपमा के द्वारा उस रूप की सुंदर्यता को हम दिखा नहीं सकते, कह नहीं सकते कितनी सुंदर है, कितने अद्भुत है, वो हम नहीं कह सकते। इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर है। तो इसलिए कहा कोपी अनिर्वच्य गुण रूप, अनिर्वच्य रूप गुण है, निर्वाचन करने की क्षमता नहीं, हम निर्वाचन नहीं किया जा सकता उसका। ऐसे मिहिर कन्या, तो ऐसे जो गुण रूप युक्त है। और मिहिर कन्या यमुनाया, और मिहिर जो कन्या है, जो यमुना है, कुलो वन्यासु करिंद्र, यानी यमुना जी, उस यमुना जी के कुल में जो वन है उस वन में विहार कर रहे हैं, करिंद्र तट में विहार कर रहे हैं, जो करिंद्र है यानी गजराज है, उनका जयति। वो गजराज कौन है? तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। उनको उद्देश्य करके श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि ऐसे जो श्री भगवान है जिनके रूप अनिर्वचनीय है,
ऐसे अनिर्वचनीय रूप गुण से युक्त श्री भगवान कृष्णचंद्र का जय हो। कीदृशो पद्मिनी नाम, कीदृश कैसे, तो कह रहे पद्मिनी नाम स्त्री विशेषाणाम पक्षे कमलिनम चक्रवाले वृंदे अनुदिनम प्रथम अनुरक्तम। और वो जो भगवान है जिनकी हम जय लगा रहे हैं वो कैसे हैं, तो कह रहे पद्मिनी नाम, यानी पद्मिनी नाम का तात्पर्य होता है जो स्त्रियों में अलग अलग प्रकार की स्त्री होते हैं, पद्मिनी है, शंकिणी है, हरिणी है ना, तो अलग अलग जो स्त्री है उसमें पद्मिनी को सबसे उच्च कोटि की स्त्री कही गई है। तो उस पद्मिनी अर्थात स्त्री विशेषाणम, स्त्री विशेष के लिए कह रहे हैं, पक्ष में कमलिनम चक्रवाली, दूसरी पक्ष में ये भी हैं, पक्ष में अर्थ ले रहा है दो प्रकार का अर्थ कर रहा है। जो कमलिनी नाम यानी चक्र वाले नदिनम प्रत्यम नक्तन, जो कमल पुष्प है उस कमल पुष्प में जिनका प्रेम है, जिनके प्रति अनुरक्त है, और पक्ष में स्त्री विशेषाणम यानी गोपी गणाणाम, जो गोपिया है उनके प्रति जो नित्य ही अनुरक्त है, उनमें जो नित्य अनुरक्त है। ऐसे दो प्रकार का अर्थ यहाँ पे श्री बलदेव विद्याभूषण ने किया है। उनका जो श्री भगवान है, वो जो भगवान है जो प्रत्य अनुरक्त है, उनका जय हो। तनोर दानाम भुषश्च नवेन परिमल माद्यतु मत्तान चंचलीकरान भृंगान आकुरुषति तत्शीलः। और जो तनरदानम भसो, जो श्री भगवान हैं उनके जो श्री अंग हैं, उस अंग में जो सौरभ है, सुगंध है, जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं कि माद्यतु मद्दान चंचलीकरान भृंगान, अर्थात आपने जो श्री अंग है उसके द्वारा ब्रज युवतियों को जो आकर्षण कर रहे हैं अपने श्री अंग के सुगंध के द्वारा। और दूसरे पक्ष में अर्थ कर रहे हैं भृंगान आकर्षति तस्वीलः, यानी कमल पुष्प में अनुरक्त है तो कमल उनके भगवान के नित्य ही उनके संग में रहते हैं, तो इसीलिए कमल की जो भगवान अपने हस्त में जो कमल है रखे हुए और उसके कारण जो सुगंध बिखर रहे हैं उससे भ्रम आकृष्ट होकर के भगवान के पास आ रहे हैं। और दूसरा है श्री अंग की जो शोभा है, उसके जो सुगंध है उससे ब्रज के जो युवती हैं वो आकर्षित होकर के आ रहे, इसलिए चंचरिकान शब्द के द्वारा उनको भी ले ग्रहण किया है भौरी के द्वारा। अली शब्द में जो है खास करके गोपियों को ही ग्रहण करते हैं, तो भृंग शब्द में भी उनका ग्रहण किया गया। भृंगानाम आकर्षति। कलिता मधुरा पद्मा लक्षुरिका जिनहा कलितम मधुरम पद्म जीनशः। और जिनके वक्षस्थल पे जो लक्ष्मी रेखा है वो विराजमान है, पक्षांतर में नित्य ही जहाँ गोपिया उनके श्री भगवान के वक्षस्थल में शोभित हो रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जो श्री भगवान है उनके श्री वक्ष में कलित मधुरा बहुत सुंदर जो श्रीवत्स चिन्ह है, श्री चिन्ह जिसको हम कहते हैं, यानी सोने की तरह एक चिन्ह भगवान के वक्ष में है, तो उस चिन्ह को कह रहे हैं कि इस चिन्ह से जो युक्त है। पुनश्च कह रहे हैं कलितम मधुरम पद्मंच येन सह गंभीर वेदी गुणार्थविद पक्ष अवज्ञातु श्रेणी। और श्री भगवान कैसे हैं, तो गंभीर वेदी यानी बहुत ही गुढ़ अर्थ को जानने वाले, गुढ़ार्थविद, गुण अर्थ को जो समझते हैं, कि आपने संकेत में कह दिया तो श्री भगवान उसका तात्पर्य समझ जाएंगे, गुड़ है बहुत ही गुणार्थ को जानते। पक्ष अवज्ञात, और पक्ष में कैसे है तो बोले निरंकुश है, भगवान कैसे है तो निरंकुश है।
व्यालो दुष्टो गजो गंभीरो विद्यमतांकुश विद्य बमतांकुश इति हेम है। तो हेम कोश में जो है कहा गया समासोक्ति अलंकारा, यहाँ पे समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। समासोक्तिर यदि सृष्टि परोक्ति सद विशेषणे रीति लक्षण्य। समास की युक्ति जो है श्लिष्ट रूप से परोक्ति सद विशेषण, यानी समास अलंकार के लक्षण को यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं कि समास की उक्ति, यानी जो समास के द्वारा हम कह रहे हैं वो उक्ति अगर श्रेष्ठ उक्ति होते हैं और वह उक्ति अगर जिनके लिए हम कह रहे हैं उनके लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको फिर समास अलंकार कहते हैं। तो ततश्च कृष्णत्र लभ्यते, यहाँ पे श्री भगवान को उद्देश्य करके ही सब कहा जा रहा है। तो प्राप्त तो श्री भगवान में ही हो रहा है, तो समास करके जो है बार बार श्री भगवान को ही विशेषण करके भगवान में ही विशेष रख करके उनकी विशेषता को यहाँ पे कहा जा रहा है। अच्युत इति, अब अच्युत इति जो कलिका है उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि जय जय वीर स्मर रस धीरो द्विज जित हीरो प्रतिभट वीर। तो चंड वृत्त भेदे, चंड वृत्ति भेद जो नखे अच्युताख्य प्रभेद, चंड वृत्त में जो नख भेद है था उस नख भेद में जो अच्युताख्य जो प्रभेद है उस का यहाँ पे वर्ण इत्यार्थ यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। तल लक्षणश्च, उसका लक्षण क्या, नजाभ्यम कल्पितुरंशी दशम पंचमे दीर्घोशाल भी अंत्यत श्लिष्ट युतोपिश्च चंड मच्युत मोचिरे इति। कह रहे हे वीर, हे विशिष्ट बलिक, हे वीर, हे विशिष्ट बलिक, हे स्मर रस धीर, यानी जिनके साहस बहुत अधिक है, बल से पूर्ण है जो, और हे स्मर रस धीर जो काम रस प्रवीण है, स्मर रस प्रवीण है, जो धीर है, त्वम जय जय, आपका जय हो जय हो जय हो। हे दीज जीत हरि बजरे जलदंत, हे दीज जीत हरि। तो यहाँ पे दीज जीत हरि का तात्पर्य है वज्र जलदंत। दीज शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे दांत है। दीज शब्द का तो ब्राह्मण भी होते हैं, पक्ष भी होता है, यानी जो दोबार जन्म लेते हैं। तो दांत क्या होता है कि बचपन में हमारा दांत उठते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर नए जो है उठते हैं, तो इसलिए उसको दीज कहा जाता है। तो जिसका दोबार जन्म होता है वो द्विज है, द्विज शब्द है। तो वो स्थान काल पात्र भेद से उसका अर्थ लिया जाता है। यहाँ पे जो द्विज का अर्थ है कि जो है श्री भगवान के जो दंत हैं, तो कहले जीत हारी। जीत हरि का तात्पर्य हुआ कि वज्रे जलदंत तत्, जो जीत हरि या तत् जो हिरक है, हिरक है, तो जो हिरक की जो शोभा है, उस शोभा इतनी चमकीला है, और तो भगवान की दंत इतराज इतने में चमकीला है कि उसकी जो शोभा है उस शोभाव को भी परास्त कर रहा है, हिरक की शोभाव को। हे प्रतिभटेषु वीरो विक्रमिन स्फुरद उरुहारेषु प्यो परिवार से छुरितो लांछितो बिहारज्य। तो जो प्रतिभटे वीर विक्रमिन, यानी अपने समान जो वीर पुरुष हैं, ऐसे जो वीर विक्रम वीर पुरुष है, तो कह रहे हैं ऐसे आप विक्रम है आपका कि आप स्फुरद उरुहारेषु प्रिय परिवार से छुरित लांछित बिहार, कि भगवान आप उस जो वीर पुरुष है उनके प्रति आप अपनी जो है क्या करते हैं, विक्रम को प्रकाश करते हैं। और स्फुरद उरुहासेषु प्रिय परिवारेषु, यानी नाना प्रकार की जो भूषण से सुशोभित
बहुत ही सुंदर जो ब्रज के रमणी हैं, उन ब्रज रमणियों के साथ में आप निरंतर क्या कर रहे हैं? विहार कर रहे हैं। ये है स्थिर मणिहार, अर्थात श्री भगवान आप मणिमय जो हार है उस हार से विभूषित हैं। हे प्रकटित रास, और जो स्वयं रास को प्रकट किया हुआ है। हे स्तवकीत हास, यानी भगवान ऐसे मुस्कुरा रहा है कि नहीं मानो हास्य की जो स्तव समूह है, तो बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं भगवान, इतने अद्भुत है भगवान की मुस्कान। और स्फुटोपटवासेन व्यक्त पिष्टताख्यन गंधोचूर्णिनो विलासः क्रीड़ा यशु पिष्टात पटवासक इत्यामरः। तो श्री भगवान स्फुटोपटवासेन व्यक्तः, तो श्री भगवान जो सुंदर पटवास जो है धारण किया हुआ है। तो कैसे पटवास है? तो कह रहे हैं पिष्टताख्यान गंधोचूर्ण स्फुरित विलास क्रीड़ा पिष्टाता, यानी जो गंध चूर्ण है, सुगंध है, उसको पीसा हुआ है, जिसको हम आबिर, होली आ गया, आबिर खेलते हैं ना, आबिर, तो उस आबिर को कह रहे हैं। भगवान जो सुंदर धारण पट्टवार धारण किया हुआ है, और तात्पर्य की जो पीछे हुए जो गंध चूर्ण है उसके द्वारा वो वस्त्र जो भूषित है। तो इसलिए कह रहे ऐसे अद्भुत रूप से आप पर सुशोभित है। धनता अली जालेन भृंग विंदीन स्तूता बनवाला यश। और श्री भगवान आपने जो गले में श्री भगवान ने जो वैजयंती माला धारण किया हुआ है कंठ में, उस बनवाला की इतनी सुंदरता है कि जो भृंग है वो उस माला की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का तात्पर्य कि जो भगवान ने जो माला धारण किया उसकी सुगंध इतने सुंदर है, इतने अद्भुत सुगंध है कि भौरा आकर के गुणगुना रहे हैं। और वही जो गुणगुण है, शब्द है, उसी शब्द को श्री गोस्वामीपाद ने स्तुति के अर्थ में यहाँ पे ग्रहण किया है कि कितने सुंदर रूप से भौरा चारों तरफ जो गुनगुना रहा है उस माला के। कणत उरु वंश से स्वर्णेन हृताकृष्ट हंसा ये रहा। कह रहे हैं कि ब्रजकुल पालो प्रणय विशालो प्रवेदलंशो भ्रमदो वतंश कणरूद वंश स्वनरीत हंस। बीच में जो श्री बलदेव विद्याभूषण पद करे ब्रजति पदद्वयम स्फुटार्थम, जो ब्रजति इत्यादि पद है दोनों का पद का जो है स्फुटार्थ है, यानी बहुत सीधा अर्थ, इसीलिए मैं इसका कोई टीका व्याख्या नहीं लिख रहा हूं। तो उसका तात्पर्य ब्रजकुल पाल, तो ब्रजकुल के जो पालक है, ब्रजकुलानम पालयितारम, ब्रजकुल को पालन रक्षण करने वाले जो है उनका जय हो। प्रणयो विशालम, और श्री भगवान प्रणय से युक्त है, प्रेम से भरे हुए हैं। कलेवार भगवान के कैसे? तो प्रेम से परिपूर्ण कलेवार है भगवान के। प्रविदलंशो भ्रमद वतंश, तो श्री भगवान जो प्रविलसतो कांति मतुरंश स्कंदयो भ्रमण तावतंश कुंडलो यश। और श्री भगवान आपने जो कुंडल धारण किया हुआ है वो कुंडल की कांति बहुत ही सुंदर है।
यानी ऐसे कुंडल जो स्वर्ण की कुंडल है और वो कुंडल इस प्रकार के चमकीला कि स्वर्ण की कांति द्युति को भी परास्त कर रहे हैं। और जो कुंडल है वो स्कंद तक है, एकदम स्कंद लंबित, यानी स्कंध तक है, बिल्कुल टच कर रहे, टच पूरा नहीं कर रहे, एकदम बिल्कुल टच जैसा हो रहा है। स्कंध लंबित, बहुत लंबा कुंडल धारण किया हुआ है भगवान ने। और ऐसे जो कुंडल है वो भ्रमंताव मतंशु कुंडल यश, और वो कुंडल जो हिल रहे, नृत्यशील है, यानी दोदुल्यमान हो रहा है, तो उसकी शोभा बहुत ही सुंदर लग रहा है भगवान। कणत उरुवंश शनेन हृत आकृष्ट हंसा ये रसहा। और भगवान जब अप वंशी वादन करते हैं, भगवान जब वेणु का वादन करते हैं, वंशी का वादन करते हैं, तो उससे हृता आकृष्टा, वो ऐसे आकर्षण पैदा करता है कि उससे जो परमहंस है वो भी आकर्षित हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सुखदेव आदि जो ऋषि है, जो श्री भगवान के रूप माधुरी का और गुण माधुरी का श्रवण करते हुए उस ब्रह्म की ध्यानस्थ अवस्था से दौड़ पड़े कि श्री भगवान के दिव्य अद्भुत चरित्र का हमें आस्वादन करना है। तो कह रहा है कि ऐसे जब श्री भगवान वंशी वादन करते तो परमहंसा, परमहंस शब्द में कौन है यहाँ पे, तो ब्रज के जो गोपियां है उनको इस पद से ग्रहण कर रहे हैं कि ब्रज के गोपियां है जो साराती सार को ही ग्रवल ग्रहण किए हुए है, ये जगत के जो परमहंस है उनसे भी श्रेष्ठ है। न योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन योपी। तो वहां पे श्री आचार्य पाद ने व्याख्या किया कि योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन अपी, ये योगिंद्र दुर्गम है, वहां जो मधुसूदन है वो योगिंद्र कौन है, तो कहे कि योग युक्ता नाम यस्या इंद्रिया योग युक्तम, किसके प्रति, तो कृष्णेन युक्तम। तो योग युक्तम किनके है, तो ललिताद्य सखी जो है उनके हृदय सदा भगवान में ही लिप्त है, योग युक्त है। तो ऐसे परमहंस यानी जो गोपियां है, उन गोपियों जो है, उन गोपियों को जिनके वेणु का ध्वनि आकर्षण करते हैं, ऐसे आप है भगवान, आपकी जय हो। प्रणयमित दावो मुंजारण्याग्निर्येन, तो जो मुंजारण्य है उस मुंजारण्य में श्री भगवान ने जो है अग्नि दावानल से अपने अपने प्रणयजन को जो है क्या किया था, उद्धार किया था, बचाए थे। भगवान ने दावानल से 2 बार ब्रजवासियों का रक्षा किया है। तो जो पहले जो मुंजारण्य जहाँ पे है, वह मुंजारण्य में जंगल में जब आग लगा तो उस समय में श्री भगवान ने ही उस अग्नि को क्या किया था, दावानल को पान किया था। तो इसलिए उस जो दावाग्नि को भगवान ने पान किया, किसलिए पान किया, तो करे हे प्रणयिषु मित्रेषु विलसित भावः तावत पदम वाक्यलंकारतः मित्र प्रेमा दावाग्नि पानम इति भावः। अर्थात कह रहा है कि हे भगवान आप ऐसे हैं कि प्रणयी और मित्र के प्रति साथ में आप विलास तो करते हैं और आपका बहुत ही प्रेम भाव है उनके साथ में। यहाँ पे जो है तावत पदम, उस पद में वाक्यालंकार जो है प्रयोग किया हुआ है, वाक्यालंकार के लिए ही ये प्रयोग किया गया है। तो मित्र प्रेमा यानी भगवान अपने मित्र को, अपने जो प्रणयी हैं उनके प्रति आसक्त है। तो आपने जो प्रेम है गोपियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति भगवान का ऐसे अधिक प्रेम है, उस अधिक प्रेम के कारण भगवान ने दावाग्नि का यानी आग को भी पान कर लिया है।
इस प्रकार श्री भगवान प्रणयासक्त है। तात्पर्य कि जो श्री भगवान के पूर्ण शरणागत है, जिन्होंने अपना सब कुछ श्री भगवान को समर्पण कर दिया, तो भगवान उनका रक्षण सतत करते हैं। तो इतने प्रेमी है भगवान अपने भक्त का कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। समग्र ऐश्वर्यों के अधीन होकर के भी भगवान भक्त के लिए साधारण जोनि को भी स्वीकार कर लेते हैं। साधारण अवस्थाओं को स्वीकार करके नरवत लीला करते हैं। तो कितनी भगवान कृपाशील है श्री चैतन्य महाप्रभु। अब सोचे कि श्री भगवान अनंत कोटि जो ब्रह्मांड के मालिक सब कुछ नियंता, वो जन्म लेते और साधारण से घर में। कोई अधिक जगन्नाथ मिश्र की जब उल्लेख किया जाता है कि वो बहुत अधिक धनशील व्यक्ति नहीं थे, प्राचुर्य नहीं था। भगवान ने साधारण गृह में जन्म लिया और साधारण जन्म लेकर के असाधारण कृत्य किया, नरवत लीला की। तो बार बार भगवान ने जब जन्म लेते हैं तो नरवत, भगवान ने इस ब्रज में जन्म लिया, कहा गोप घर में, और प्रकट होकर के नंगे पैर श्री भगवान ने इस ब्रज में चले। हम तो आज जूता चप्पल छोड़ करके चल ही नहीं सकते, और ब्रज की रज से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो भाई लाल पत्थर लगाना है हर जगह में, लाल पत्थर नहीं लगेगा तब तक सौंदर्य नहीं बढ़ता है। परंतु श्री भगवान ने आज परिक्रमा मार्ग की स्थिति क्या है कि मिट्टी नहीं है, कंक्रीट और पत्थर के ऊपर चल रहे हैं। कहां से प्रेम उत्पन्न होगा? उस ब्रज के रज में स्वयं को सिक्त नहीं करेंगे तो कैसे प्रेम होगा? लोग संस्कार भूलते जा रहे हैं। प्याज लहसुन और वृंदावन में खूब बना करके लोग खा रहे हैं, ना एकादशी ना कोई तिथि। बाहर के लोग आकर के देखते कि भाई एकादशी चल रहा है और इधर छोला भटूरा खूब बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं। स्थिति ऐसे बिगड़ा हुआ है कि धाम की स्थिति धीरे धीरे इन दुराचारी और पापियों ने भी नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। और ये मैकेले की जो शिक्षा है, उस शिक्षा प्रथाओं के द्वारा जो ये अंग्रेजों का गवर्नमेंट है, इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, गवर्नमेंट ही लूट रहे हैं। वृंदावन को एक जो है भ्रमण करने की जगह बनाना चाहते हैं, भ्रमण स्थली। या कोई भगवत स्थली तीर्थ नहीं है, इसको पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया गया है कि यहाँ पे घूमो आओ फिरो नाचो कूदो, परंतु इस धाम की जो महात्म्य है उस विषय में कोई भी चर्चा नहीं है। तो ये जो भगवान जहाँ पे स्वयं नंगा पैर होकर के चला, उद्धव आदि जैसा जो मुनि ऋषि है, जो भक्त है, वो जो स्वयं कहते कि इस वृंदावन में आशामहु चरणरेण युषाम हंसम वृंदावने किमपि गुल्मलतो औषधि नाम, कि इस वृंदावन में कम से कम तृण गुल्म होकर के भी मेरा जन्म होगा तब भी मैं धन्य हूँ, ऐसा हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। तो इस धाम की क्या महात्म्य है, उस महात्म्य को बिल्कुल अनदिखा कर करके हम चल रहे हैं। तो जो श्री भगवान कैसे हमें प्रेम करेंगे? तो जब भगवान स्वयं इस ब्रज से इतनी प्रेम करते हैं और हमने उस भगवान जिन धाम को प्रेम करते उन धाम के सत्यानाश करके रखे हुए हैं। जिस यमुना जी में श्री भगवान नित्य श्री युगल सरकार केली विलास करते, उसकी स्थिति क्या करके रखे? तो ये अपराध से युक्त होकर के हम कार्य कर रहे हैं। तो फिर कहाँ से प्रेम होगा? जिस वस्तु को भगवान को प्रिय है उस वस्तु हमें प्रिय होने चाहिए, और उस वस्तु की देख रेख भी प्राकृतिक वस्तु रूप में हमें करना ही है। भले वो नित्य चिन्मय वस्तु है परंतु उसकी प्राकृतिक अवस्था भी है, तो उसकी रक्षण करने की दायित्व हमारे हैं, क्योंकि भगवान को वह प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय वस्तु है उन प्रिय वस्तु का संरक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व है। तो वृंदावन में कौन से वृक्ष रहते कि तुलसी और तमाल, केली, कदम्ब
अब देखो पूरे पंचक्रोश वृंदावन घूमो कि कहाँ आपके केली कदम का पेड़ देखने को प्राप्त हो रहा है, कहाँ कमल की पेड़ देखने को मिल रहा है। भाई 10-10 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग बनने के लिए तैयार बैठे हुए सब आश्रम और ट्रस्ट। परंतु जो धाम की स्वरूप है उस धाम की स्वरूप को नष्ट करते बिगड़ते हुए जो लोग विराजमान सोच रहे खूब पुण्य कमा रहे हैं आकर, परंतु धाम की जो स्थिति जो स्वरूप होना चाहिए था उस स्वरूप हम बिगड़ रहे हैं। तो ये जो तमाल के वृक्ष है, माधवी लता है, आज दिखते ही नहीं है। कितने सुंदर वर्ण होना चाहिए था। हमारे पास सुंदरता वही है कि हमें बिल्डिंग बनाए, लाल पत्थर लगाए और सुंदर गेट बनवाए कंक्रीट के द्वारा, वही हमारे पास लग रहा है कि ये सुंदर है, ये अद्भुत है। परंतु ये कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता है कि केली कदम का वृक्ष हो, माधवी लता पुष्प हो, तमाल के वृक्ष हो, ये वृंदावन के स्वरूप है। पर यह स्वरूप हमें बना के रखनी है। पर क्या करे कि कली की ऐसी घोर लीला कि विषयी अन्न खाए ले मलिन है मन, और विषय की अन्न खा खा करके चित्त इतनी मलिन हो चुकी, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है कि उस विचार करने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गया, और बस बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते जा रहे हैं और वृंदावन की स्वरूप को एकदम नष्ट कर दिया जा रहा। तो इसलिए जो श्री भगवान जिनमें प्रणय आसक्त है वो भी तो इस प्रकार से, जैसे श्रीदाम आदि है, श्री नंद बाबा आदि है, वे भी वृक्ष कितने प्रेम किया है। तो इसीलिए श्री भगवान उनके प्रति प्रसन्न है। तो कह रहे हैं ऐसे श्री भगवान है वो तभी प्रसन्न होंगे जो वो जिन वस्तु को प्रेम करते हैं, जब हम उन वस्तु को प्रेम करेंगे और उस वस्तु की संरक्षण करेंगे तो स्वयं भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। पर हमारे ध्यान बिल्कुल उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। कह रहे स्वनितम मेघ गर्जितः तदीव विरारः स्वरः यस्य। तो भगवान के जो कंठ है वो कैसे हैं? शब्द भगवान जब कहते कुछ तो कैसे ध्वनि निकालते हैं कि स्वनीतम मेघ गर्जितः, जो नए मेघ है वो जब गर्जन करते हैं और तब जो गड़गड़ाहट होता है, ऐसे गंभीर भगवान की शब्द है। यानी भगवान कुछ भी कह रहे हैं तो ऐसे उनकी वाक्य हैं कि मानो वज्र की तरह बज रहे हैं, इतना बहुत ही वाक्य एकदम बिल्कुल गंभीर है। स्वनितम गर्जितम मेघ निर्घोषे रसितादि चित्तमरः। स्वनितम का तात्पर्य है जो गर्जन करने वाले जो मेघ है, मेघ का निर्घोष है वो है। तो इस प्रकार स्वनितम गर्जितम मेघ निर्घोष रसित आदि जो है ये शब्द जो है उस मेघ के गर्जन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये अमरकोश में है। स्तन घन रागेनो बल्लवी सांद्र कुच कुंकुमेन श्रितः परभागा ऊर्ध्व कायो यस्य क्षते विध्वस्तो हरेरिंद्रस्य यागजन। और कह रहे हैं कि स्तनगण रागेन बल्लवी सांद्र कुछ कुंपिन श्रित परभाग ऊर्ध्वकाय यस्य श्रीति विध्वस्त हरेरिंद्रस्य यागजेन। तो ब्रज के जो रमणी हैं जिनके कुछ में कुंकम जो है लगे हुए हैं, जो वक्षस्थल है उसके ऊपर अगर ऊपर भाग में यहाँ पे जो है कुंकुम लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं ऐसे जो कुछ में कुंकुम लगे हुए हैं उसके राग से जिनकी ऊर्ध्वकाय, जिनकी अंग, जिनकी वक्ष सुशोभित है, ऐसे जो श्री भगवान यानी भगवान के श्री अंग उन ब्रज गोपियों के जो अंग में लगे हुए जो कुंकुम है उस कुंकुम से सुशोभित हो रहे हैं। और जिन्होंने यश क्षते विध्वस्त हरिंद्रस्य यागजेन, जिन्होंने इंद्र की जो यज्ञ है उस यज्ञ को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, नाश कर दिया है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। इंद्र कृतो उपद्रवो शांति त्वरितम धृतो गो गिरिजेन वीरो विशिष्ट
विशिष्टो प्रेरणा, इंद्र के द्वारा जो उपद्रव किया गया है, तो कह रहा है कि जो श्री भगवान है इन्होंने इंद्र की जो यज्ञ है उस यज्ञ को भी नष्ट कर दिया है। तो जब इंद्र ने उपद्रव मचाया, कहा उपद्रव किया, इस वृंदावन में, कि उसके यज्ञ को नाश कर दिया भगवान ने, तो बड़ा गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर के बड़ा उपद्रव मचाया कि वृंदावन को तहस नहस कर देंगे। 7 दिन तक संबर तक मेघ को प्रेरण कर दिया। खूब झंझावात और घड़घड़ात जो वज्रपात जो इंद्र ने किया, बड़ा उपद्रव मचाया इंद्र ने। तो उस इंद्र को उपद्रव उपशांत, उसको शांत करने के लिए त्वरितम यानी स्वत्तरम यानी तत्क्षणात् धृतो अगो धृतः अगो गिरीरेण वीर प्रशिष्ट प्रेरणा। तत् आपने क्या किया भगवान, जो श्रेष्ठ पर्वत जो गिरिराज है उसको आपने अपने हस्तकमल में धारण किया और इंद्र की जो उपद्रव है उस उपद्रव से श्री ब्रज धाम को आपने रक्षण किया। वीर विशिष्ट प्रेरणा यानी आपने विरोचित जो कार्य हैं वो कार्य को आपने यहाँ पे कर दिया है। अब कलिकांत श्लोको स्थिति थी। अब कलिका के अंत में स्थिति नियति मतिते धीराता हरिगीते प्रियजन परिभीते कुंकुमाले पपीते कलित नव कुटीरे कांचदंचत कटीरे स्फुरत रस गभीरे गोष्ठवीरे रतिर्णा। इस श्लोक को कह रहे हैं गोष्ठवीरे यानी जो कृष्ण हैं रतिर्णो अस्माकम स्फुरतु, जो गोष्ठवीर है जो भगवान है जो कृष्ण है, ऐसे कृष्ण में हमारे नहा अस्माकम यानी हमारे रति ही स्फुरतु, हमारे रति हो, रति का उदय हो, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। कीदृश हो, किस प्रकार श्री भगवान ने जो गोष्ठवीर है, तो किस लिए गोष्ठवीर है और भगवान में हमारी रति हो, तो कैसे है वो भगवान, कैसे है, तो करे स्थिति नियतम विदो मर्यावा नियमो मतित्य अतिक्रम्य वर्तमाने। तो श्री भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो स्थिति ऐसे है कि जो श्री भगवान ने जो वेद की जो नियम है, जो मर्यादा है, उस मर्यादाओं को, नियम को भगवान ने क्या क्या अतिक्रम कर लिया है। भगवान ने वेद मर्यादाओं को, स्वयं ही भगवान वेद है, तो भगवान जो करे वही वेद मर्यादा बन जाता है। तो भगवान ने उस जो वेद मर्यादा आदि को पहले उन्होंने कहा, उस स्वयं ही उस वेद आदि मर्यादा का अतिक्रम किया है। कैसे, तो बोले गोप पत्नी भी सह विहारात, अर्थात ब्रज के जो गोप पत्नी हैं, ब्रज रमणी हैं, उनके साथ में विहार आदि करके उन्होंने वेदादि का पूरी अतिक्रमण कर लिया है। क्योंकि वेद आदि मर्यादा को उन्होंने तोड़ा है। कैसे तोड़ा, तो तात्पर्य यही है कि जो ब्रज गोपांगना सजन आर्यपथम चहित्वा, जो वेदुक्त मार्ग है, आर्यपथ हैं, तो उस पद को भी गोपियों ने ही परित्याग कर दिया है। भगवान ने भी उस मर्यादा को तोड़ करके गोपियों के साथ में विहार आदि किया है। इस प्रकार भाव है। ताबी सह विहार्यो, उनके साथ में विहार किया। कली तो नव कुटीरे कंच स्वर्ण मेखला उदंच सुंदरम कुटीरम यशे तस्में। तो श्री भगवान विहार किया, कहा, तो बोले कि जो अभिनव नव कुंज कुटीर है, यानी नए निकुंज है, कुंज कुटीर है, उस कुंज कुटीर में विराजमान होकर के श्री भगवान जो है गोपियों के साथ में विहार किया है। तो श्री भगवान के जो
कंच्या स्वर्ण मेखलया उदंचत कुटीरम यशतसिन। भगवान के जो कटी प्रदेश है, उस कटी देश में स्वर्णमय जो कांची है उसके द्वारा श्री भगवान विभूषित है। और स्फुटार्थमन्यत्, अन्य का अर्थ जो है यहाँ पे क्लियर है। तो क्या अर्थ है? तो कह रहा है कि धीरताहारी कीते, कि आपने जो श्री भगवान आपके जो बंशी वादन है, उस बंशी को बजाते हुए आपने सभी जो ब्रज रमणी हैं, विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो आपके बंशी वादन से जिनकी धैर्य का च्युति नहीं होता हो। ब्रजरमणियों का तो होता ही है, परंतु विश्व के सभी लोगों को आकर्षण करने की सामर्थ्य आपके इस बंशी ध्वनि में है। प्रियजन परिवीते, और भगवान आप सतत ही आपके जो भक्तगण हैं उनके द्वारा परिवेष्टित रहते हैं। कुंकुमाले पपीते, जो श्री भगवान कृष्ण वर्ण है, फिर भी कुंकुम आदि से अनुलेपन भगवान के अंग है, इसलिए वे पीत वर्ण हो चुके हैं। कुंकुम माले पीते, यानी इतने कुंकुम लगाए हुए हैं कि जो काला था वो स्वयं पीत हो चुके हैं। स्फुटार्थ मन्यत, बाकी स्फुटार्थ है श्लोकांत विरुद्ध। श्लोक के अंत में विरुद्ध कह रहे हैं। अम्बेति अम्बा विनीहतो चुम्बा मलोतर बिंबा धरो मुख लंबा लक जय। अब कह रहे हैं अम्बया मात्रा विरचित चुंबो यस्मिस् तथा भूतो अमल तर अति स्वच्छ बिंब तुल्यधरो यत्र तथा भूत मुखो लंबा अलकायस्य। तो कह रहे हैं स्फुरतु रसगोबीर गोष्ठवीर तीर्णः। तो श्री भगवान आप कैसे हैं? तो कहा कि जो भगवान आप सभी जो रस हैं उस सभी रस के कैसे हैं? आश्रय है। और आप गोष्ठवीर तीर्णः, और आपकी जो गंभीरता है उसका कोई भी जो है, उसका कोई भी जो है ये नहीं है, उसके समान कोई भी नहीं है। आपकी जो गंभीर्य है उस गंभीर्य का कोई सीमा नहीं है, इतने गंभीर आप हैं। तो ऐसे जो श्री ब्रजधाम के अधिपति हैं आप भगवान, आपके में मेरा रति हो, इस प्रकार प्रार्थना किया है कि अविचलित मेरा अनुराग हो, मेरा अनुराग निरंतर रहे। आप कह रहे हैं अम्ब तीति के द्वारा कि अम्ब या मात्रा, कि जो श्री भगवान आपके जो बिंबाधार हैं वो बहुत ही सुंदर है। विरचित शुंभ यस्मिन तथा भूत। अम्ब मात्रा का तात्पर्य है कि जो माता यशोदा है, माता यशोदा के द्वारा श्री भगवान के जो है चुंबन किया जाता है। माता जो है वात्सल्यमयी होकर के श्री भगवान के जो मुखमंडल है उस मुखमंडल में चुंबन प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान की स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि आपके जो सुंदर मुखमंडल है उसमें श्री माता यशोदा जो है चुंबन प्रदान करते हैं, तो कैसे उसकी शोभा है। तो इसलिए कहा कि बिंब जो है वो बहुत ही सुंदर, बिंबाधर जो है बहुत ही सुंदर है। और श्री भगवान के जो केश है वो बहुत ही सुंदर है। अलकावली भगवान के केश एकदम कुंचित केश है और जो है लंबे लंबे हैं। तो
ऐसे शोभित जो बिंब है और अलकावली है, उस प्रकार जो सुंदर मुखमंडल है जो चंद्रमा की कांति को भी परास्त कर रहे हैं, ऐसे मुखमंडल में श्री माता यशोदा चुंबन प्रदान करते हुए परम आनंद को प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे जो श्री भगवान, हे गोविंद, हे देव आपका जय हो, हे देव तुम जय हो, हे देव आपका जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार से श्री गोसाईपाद श्री भगवान के जो है स्तुति कर रहे हैं। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, समय भी हो चुके हैं, आगे यह से पुनश्च जो है हम आस्वादन करेंगे। श्री रूप गोसाईपाद जो है भगवान के जो यश है, जो महिमा है, उसकी माधुरी है, उसका पुनः अपना जो वर्णना करके श्री भगवान की दिव्य स्तुति गान कर रहे हैं। तो स्वयं की स्तुति सुनने किसको अच्छा नहीं लगता है, तो श्री गोविंद भगवान तो इससे स्वयं ही प्रसन्न हो गए हैं सुन करके कि कितने अद्भुत स्तुति श्री गोसाईपाद ने किया। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश निताय गौर शितनत प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल।